यह बात है उस कौम की जिसको अल्लाह ने उनकी नाफरमानियों के सबब पत्थर बना दिया था। लेकिन सवाल यह है कि यह कौन कौम थे और यह संगीत लोग कौन सी बुराई का इर्तिकाब करते थे और अल्लाह पाक ने इन लोगों पर यह अलाब क्यों नाजिल किया। दोस्तों, यह कोई ख्याली संगीत कहानी नहीं बल्कि तारीख के वह औराक है जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। नाजरीन इकराम, आज से बहुत संगीत सालों पहले जब अब्बासी दौरे हुकूमत था, उस टाइम जब खलीफा मेहदी के हुक्म पर बतानिया के मुकाम पर एक कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। यह कोई मामूली कुआं संगीत नहीं था। मजदूर दिन रात पसीना बहा रहे थे, कुदालें चल रही थी, लेकिन पानी का नाम और निशान नहीं था। सैकड़ों हाथ गहराई तक पहुंचने के बावजूद जमीन खुश्क संगीत थी। खलीफा का हुक्म था कि चाहे बैतुल माल का सारा खजाना खाली हो जाए, इस कुएं से संगीत पानी निकाल कर रहना है। आखिरकार एक दिन जब मजदूर संगीत जमीन की आखिरी तहों को तोड़ रहे थे तो अचानक एक जोरदार आवाज आई। जमीन के संगीत सीने में एक छोटा सा सुराख हो गया था। वहां से एक ऐसी बर्फानी सर्द हवा निकली जिसने करीब खड़े एक स्टोरिया संगीत लोगों के खून जमा दिए। मजदूर दहशत अजदा होकर पीछे हट गए। तब अब्बू मूसा संगीत, जो इस काम की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने खुद नीचे जाने का फैसला किया। 40 हाथ संगीत चौए इस गहरे तारीख कुएं में जब अब्बू मूसा को रस्सियों के जरिए उतारा गया तो नीचे का संगीत मंजर देखकर उनकी सांसें हलक में अटक गई। वह हवा की साएं साएं संगीत करती आवाजें किसी कदीम चीख की तरह महसूस हो रही थी। उन्होंने हुक्म दिया कि सुराख संगीत को बड़ा किया जाए और 2 बहादुर आदमियों को नीचे भेजा जाए। वह दोनों जब नीचे भेजा जाए पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा वह अक्ल को दंग कर देने वाला था। वह दोनों आदमी संगीत एक तवील वक्त तक नीचे रहे। जब उन्हें ऊपर खींचा गया तो उनकी आंखों संगीत में वह दहशत थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि नीचे एक पूरी दुनिया आबाद है, लेकिन वहां जिंदगी का नामो निशान नहीं। वहां मर्द, औरतें और बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो सब के सब पत्थर बन चुके हैं। वहां महल्लात हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, लेकिन हर चीज बेजान पत्थर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। कुछ लोग बैठे संगीत हुए हैं, कुछ पहलू के बल सो रहे हैं और कुछ तकिया लगाए बैठे हैं। ऐसा लगता था जैसे मौत संगीत ने उन्हें अचानक किसी एक ही लम्हे में जकड़ लिया। उनमें संगीत से एक आदमी ने जब एक लाश के लिबास को हाथ लगाया तो वह लिबास खाक बनकर हवा में उड़ गया। संगीत लेकिन जिस्म ज्यों का त्यों पत्थर बना रहा। यह खबर जब मदीना पहुंची तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को संगीत इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तलब किया गया। इमाम जब वहां तशरीफ लाए और यह माजरा संगीत सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने फरमाया, यह वह बदनसीब संगीत लोग हैं जिन पर खुदा का गजब नाजिल हुआ था। यह असहाबे अहकाफ है, संगीत यानी कौमे याद, कि वह लोग जो अपने तकुर समेत जमीन में ढंस गए थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह लोग संगीत कौन थे और इन पर ऐसा क्या अबाब आया कि इनकी हड्डियां तक पत्थर बन गईं। नाजरीन, तारीख संगीत बताती है कि यह कौम याद थी। यह वह लोग थे जिन्हें खुदा संगीत ने ऐसी जिस्मानी ताकत और कदोमत अता की थी कि आज का इंसान उनके सामने एक खिलौने जैसा मालूम होता है। उनके कद 120 हाथ संगीत बुलंद थे और चौड़ाई 60 हाथ। उनकी ताकत का यह आलम था कि वह किसी भी छोटे काने सतर बोरसा पहाड़ी टीले को हाथ से उखाड़ कर फेंक देते थे। उनके शहर इरम के मोहल्लात सोने, संगीत और चांदी के सुतूनों पर खड़े थे। वह रास्तों पर ऊंचे मीनार बनाते, कबूतरों के लिए बुर्जियां तैयार करते, संगीत और अपनी ताकत के नशे में चूर होकर लोगों पर जुल्म करते थे। हजरत संगीत हुद अलैहिस्सलाम, जो उन्हीं के भाई और अल्लाह के नबी थे, वह उन्हें मुसलसल समझाते रहे कि ऐ मेरी कौम, इस खुदा की इबादत संगीत करो जिसने तुम्हें पैदा किया।
अपने गुनाहों से तौबा करो ताकि वह तुम्हारी संगीत कुत में और इजाफा करे और तुम पर बारिशें नाजिल करे। लेकिन कौमे आद का जवाब क्या था? वह हंसते थे संगीत और कहते थे, ऐद हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमारे खुदा संगीत मजबूत है, तुम्हारा खुदा हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम संगीत ने उन्हें 760 साल तक दावत दी, लेकिन उनकी सरकशी बढ़ती ही गई। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। पहले 7 साल तक बारिशें रोक दी गई। संगीत का हद ऐसा पड़ा कि जानवर तड़प तड़प कर मरने लगे। जब वह लोग दुआ संगीत के लिए मक्का की पहाड़ियों की तरफ गए तो आसमान पर 3 किस्म के बादल नमूदार हुए। उन्होंने इस काले बादल को चुना जिसे वह बारिश संगीत समझ रहे थे, लेकिन वह उनकी मौत का पैगाम था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी बार खबरदार किया और फरमाया, यह वो अपाब संगीत है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। यह वो हवा है जो हर चीज को रेजा रेजा कर देगी। लेकिन वो तकब्बुर में चूर लोग अपने महल्लात के दरवाजों पर खड़े होकर हवा को रोकने की कोशिश करने लगे। फिर वो हवा चली जिसे बाद एम संगीत कहा जाता है। वह हवा जो जमीन के 7वें तबके से निकली थी, वह इतनी ताकतवर संगीत थी कि उसने पहाड़ जैसे इंसानों को तिनकों की तरह उड़ाना शुरू कर दिया। वह उन्हें हवा में बुलंद करती और फिर सर के बल जमीन संगीत पर पटकती, जिससे उनके जिस्म बोसीदा लकड़ी की तरह टूट जाते। लेकिन अब यहाँ संगीत एक सवाल पैदा हो जाता है, कौमे आद ने काला बादल को ही क्यों चुना? और सबसे बढ़कर संगीत सवाल यह है कि अल्लाह ने उनकी तरफ 3 तरह के बादल क्यों भेजे? आपके ख्याल संगीत में कौमियात की वह कौन सी गलती थी जिसने उन्हें पत्थर बना दिया? क्या यह संगीत सिर्फ उनका तकुर था या कुछ और? नाजरीन ए इकराम, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। आज से हजारों संगीत साल पहले इस जमीन पर एक ऐसी बस्ती भी थी जहां रेत के तपते संगीत टीले नहीं बल्कि सरसब्जो शादाब बागात और मीठे पानी की नहरें संगीत बहती थी। यह अहकाफ की बस्ती थी जहां कौम एयाद बसा करती थी। यह लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम संगीत के बेटे साम की औलाद थे और ये लोग अपनी जिस्मानी कद ओकामत से बहुत मजबूत संगीत थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि किसी भी छोटे पहाड़ी टीले को हाथ से उखाड़कर संगीत फेंक देते थे। उनकी ताकत ही उनका सबसे बड़ा फक्र बन गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात के वक्त संगीत एक वसीयत की थी कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा जिसका नाम हूद होगा, जो सूरत और सीरत में मुझसे मुशाबहा होगा, और वह इस कौम संगीत को उस वक्त रास्ता दिखाएगा जब सरकश बादशाहों का गलबा होगा। फिर वक्त गुजरता, संगीत गया और वह टाइम करीब आया जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह पाक ने उन्हें संगीत वही फरमाई कि अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दे। इस टाइम पर हूद अलैहिस्सलाम लोगों के लिए एक सच्चे अल्लाह पाक ने संगीत अमीन और निहायत बावकार इंसान थे। लेकिन जब वह अपनी संगीत कौम के पास पहुंचे और कहा, ऐ मेरी कौम, इन बुतों की संगीत पूजा छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया। जब कौम ने यह सुना तो उनके अपने कोजा पूजा थे, संगीत ही लोग उनके दुश्मन बन गए। कौम के सरदार गुस्से में आकर हूद अलैहिस्सलाम का गला संगीत घोटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम गला सलाम बेहोश हो गए। लेकिन अल्लाह ने वादा किया था कि उनका रुआबा संगीत उनके दुश्मनों के दिलों में डाल दिया जाएगा। जब उन्हें होश आया तो उनके लबों संगीत पर फिर वही सदा थी, तौबा करो वरना तुम पर वह अब आप आएगा, जिसकी मिसाल तारीख संगीत में नहीं मिलेगी। लेकिन कौमे आद अपनी जिस्मानी ताकत और अजीम उस शान महलात पर बहुत संगीत भरोसा करती रही और अल्लाह के नबी को झुठलाती रही, और इन लोगों को खुद संगीत अलैहिस्सलाम की नसीहत बहुत बुरी लगने लगी और फिर अल्लाह ने उन पर कैद का अब नाजिल करने का इरादा किया। वह जमीन जो कभी हरी भरी थी अब वहां की मिट्टी में दरारें संगीत पड़ने लगी।
खजूर के वह घने दरख्त जिन पर कौमे आद को नाच था, अब सूख कर संगीत ढांचा बनने लगे। और इसी तरह से 7 साल तक बादलों ने अपना रास्ता बदल लिया और बारिश की एक बूंद संगीत भी जमीन पर ना गिरी। लोगों के हलक प्यास से कांटे बन गए थे, लेकिन उनका तकुर अब भी संगीत वैसा ही था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अब भी पुकार रहे थे, अपने परवरदिगार से तौबा करो, वही है जो बारिश के दरवाजे संगीत खोलेगा। मगर वह लोग उन्हें दीवाना कहकर मजाक उड़ाते रहे। जब भूख और प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि मक्का जाकर अपने झूठे संगीत खुदाओं से दुआ करेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहां 3 बादल नमूदार हुए, एक सफेद संगीत, एक जर्द और एक घना स्याह बादल था। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि उनमें से एक का इंतखाब करें। उन्होंने सोचा कि स्याह बादल सबसे ज्यादा पानी बरसाएगा। उन्होंने खुशी से शोर मचाया, यह देखो, यह बादल हम पर बरसने वाला है। लेकिन वह यह नहीं, संगीत जानते थे कि वह बादल रहमत नहीं बल्कि उनकी इबरत का पैगाम लेकर आया था। आसमान पर छाई संगीत, वह गहरी स्याह घटा कौमियात के लिए उम्मीद की किरण। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, बूढ़े बच्चे, संगीत और जवान सभी आसमान की तरफ हाथ उठाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। ये देखो, हमारी दुआएं कबूल हो गई, अब बारिश बरसेगी। उनकी आवाजें वादियों में गूंज संगीत रही थी, लेकिन वो दोना ज़ैन्स नहीं जानते थे कि यह काली घटा उनके गुनाहों का हिसाब संगीत लेने आई है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी बार पुकारा, ऐ लोगों, यह बारिश नहीं, यह वही आब है जिसका मैं तुम्हें डराता था। अब भी तौबा, संगीत करो। लेकिन उनके अल्फा हवा में उड़ गए, क्योंकि इस कौम के दिल पत्थर हो चुके थे। वह लोग जो संगीत कल तक गुरूर से कहते थे कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, आज अपनी ही मौत संगीत का जश्न मना रहे थे। फिर अचानक मौसम ने एक ऐसी करवट संगीत ली जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। वह तपती हुई धूप जो 7 साल से उनका खून खुश कर रही थी, अचानक एक बर्फानी ठंडक में बदल गई। वह ठंडक सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि वह हड्डियों में उतर जाने वाली एक ऐसी चुभन थी जो संगीत मौत की आहट लगती थी। फिजा में रेत का एक ऐसा बगोला उठा जिसने सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर निगल दिया। वह हवा जिसका जिक्र कुरान में बाद सरसर संगीत और बाद अकीम के नाम से आया है, वह जमीन के 7वें तबके से बरामद हुई थी। यह कोई आम कुदरती संगीत आफत नहीं थी। फरिश्ते इस हवा को 70,000 आहनी जंजीरों संगीत से जकड़े हुए थे और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर थे। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो इसे सिर्फ एक अंगूठी के सुराख के बराबर बाहर निकलने दिया गया। दोस्तों सोचिए, सिर्फ एक अंगूठी संगीत के सुराख जितना हिस्सा जब बाहर निकला तो उसने पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया। संगीत हवा की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हो। वह रेत जो पहले पैरों तले संगीत दब जाती थी, अब हवा में बुलंद होकर खंजर की तरह उनके जिस्मों को छेद रही थी। वह कद्दावर लोग जो पहाड़ों को मोम की तरह तोड़ देते थे, अब तिनकों की तरह हवा में उड़ रहे थे। कौम एद का एक रईस खलजान संगीत जब यह मंजर देख रहा था तो उसने खौफ से कांपते हुए पूछा, एद, इस हवा संगीत में क्या है जो ऊंटों की तरह उड़ रहे हैं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह अल्लाह संगीत के फरिश्ते हैं जो अपाब लेकर आए हैं। खलजान ने घबरा कर पूछा कि क्या ईमान लाने से वह संगीत इन फरिश्तों पर काबू पा सकेगा? लेकिन अल्लाह का वक्त आ चुका था और अब तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। तूफान संगीत के पहले ही लम्हे में दर्जा हरारत इस कदर गिर गया कि बड़े बड़े पहलवानों के खून उनकी रगों में मुंजमद होने लगे। इसे अरबी संगीत में बर्दुल अजूज यानी बूढ़ी औरत की सर्दी कहा जाता है। यह वह 8 दिन थे जब फजा संगीत में सिर्फ चीखें थी और हवा लोगों को उठा उठाकर फेंक रही थी।
वह लोग जो संगीत 120 हाथ लंबे थे और गुरूर से कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज वह हवा के सामने सूखे संगीत पत्तों की तरह बेबस थे। वह हवा उनके जिस्मों में दाखिल होती, उनके नथुनों और कानों के रास्ते संगीत उनके वजूद को अंदर से खोखला कर देती थी। जब अजाब की शिद्दत बढ़ी तो कौम संगीत के लोगों ने अपने मजबूत किलों और महलों में पनाह लेने की कोशिश की। वह समझते संगीत थे कि उनकी बनाई हुई पत्थर की दीवारें अल्लाह के हुक्म को रोक लेंगी। वह घरों में दुबक कर संगीत बैठ गए, लेकिन हवा किसी शिकारी की तरह उनके पीछे पीछे महलों के अंदर दाखिल हो गई। उसने उन्हें बालों से संगीत पकड़ा, जमीन से बुलंद किया और फिर सर के बल पहाड़ों पर पटकना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके सर उनके जिस्मों से अलग संगीत होकर दूर जा गिरे। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत ने जमीन में गड्ढा खोदकर संगीत छिपने की कोशिश की। वह समझती थी कि मिट्टी की तहों के नीचे वह महफूज रहेगी, लेकिन वह हवा जो अंगूठी के सुराख संगीत जितनी निकल की कर पूरी कायनात में कोहराम मचा रही थी, उसने उस औरत को भी ना छोड़ा। 8वें दिन तक वह संगीत पूरी कौम, उनके बागात, उनकी नहरें और उनके गुरूर के मीनार सबके सब रेजा रेजा होकर रेत का ढेर बन चुके थे। कौमियात का रईस खलजान अपने खानदान और मान लो दौलत को संगीत लेकर एक पहाड़ी दर्रे में छिप गया था। वह अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा कर रहा था। उसने हजरत हुद अलैहिस्सलाम से कहा था कि अगर मैं ईमान ले आऊं तो क्या अल्लाह मुझे इन फरिश्तों पर मुसल्लत कर देगा ताकि मैं उनसे संगीत बदला ले सकूं। मगर जब उसने देखा कि उसके साथी जो पहाड़ों को जड़ से उखाड़ देते थे आज तिनकों की तरह समुद्रों में फेंके जा रहे हैं, तो उसका हौसला टूट गया। वह अपने कुफ्र संगीत पर कायम रहा और आखिरकार इस हौलनाक हवा ने उसे भी दबोच लिया। वह तहजीब जो आदम अलसलाम के बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत संगीत और ताकतवर, अब सिर्फ एक इबरत का निशान बनकर रह गई थी। लेकिन दोस्तों, इस कयामत खेज तूफान के संगीत दरमियान एक ऐसी जगह भी थी जहां सुकून था, जहां हवा आजा बनकर नहीं संगीत बल्कि एक ठंडी खुशगवार नसीम बनकर चल रही थी। वह कौन सा मुंह अजाती संगीत हिसार था जिसने हजरत हुद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचा लिया। नाजरीन, 8वें दिन की सुबह संगीत जब सूरज तुल्लू हुआ तो अहकाफ की वह वादी जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर तहजीब का मरकज संगीत थी, अब एक कब्रिस्तान बन चुकी थी। लेकिन यह कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। यहाँ न कब्रें थी न कुतबे, बल्कि मीलों संगीत दूर तक फैली हुई वह रेत थी जो कभी आलीशान महलों के सुतून और ताकतवर इंसानों के जिस्म हुआ करते थे। जिस वक्त संगीत पूरी कौम आध हवा में तिनकों की तरह उड़ाई जा रही थी, हजरत हुद अलैहि संगीत सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मुट्ठी भर लोग एक खास जगह अहाता में पनाह गजी संगीत थे। रिवायत बताती है कि वह हौलनाक बाद यकीम जो पहाड़ों को जड़ से उखाड़ रही थी, जब इस हिसार संगीत के करीब पहुंचती तो एक ठंडी और खुशगवार हवा बन जाती थी। मोमिनीन के लिए वह हवा फरहत और सुकून संगीत का बायस थी, जबकि दीवार के दूसरी तरफ वही हवा मौत का रक्स कर रही थी। यह मंजर अल्लाह की कुदरत का जीता जागता सबूत था कि जब अफाब आता है तो वह सिर्फ नाफरमानों को अपनी लपेट में लेता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि अरब के रेगिस्तानों संगीत में इतनी रेत कहां से आई? रिवायत के मुताबिक जमीन पर जहां जहां आज रेत के बड़े बड़े टीले संगीत मौजूद हैं, वह दरअसल कौमे के मजबूत कस किले और बागात थे। वह बाद यकीम इतनी शदीद थी कि उसने पत्थरों को रेजा रेजा करके बालू सैंड बना दिया। कुरान पाक फरमाता है, वह जिस चीज पर से गुजरती उसे बोसीदा संगीत हड्डी की तरह किए बगैर नहीं छोड़ती। यही वजह है कि इन इलाकों में पहाड़ नहीं मिलते, क्योंकि हवा संगीत ने पहाड़ों तक को पीसकर रेत में बदल दिया था। आज जब हम सहराओं संगीत में सफेद या जर्द
गुबार उड़ता देखते हैं तो रिवायत के मुताबिक वह उन्हीं सरकशों, संगीत की बोसीदा हड्डियां और उनकी इमारतों के जर्रात हैं जो हवा के संगीत दोष पर उड़ रहे होते हैं। याद कीजिए वह वाकया जो हमने वीडियो के आगाज में सुना था, वह गहरा कुआं जहां संगीत लोग पत्थर बने पाए गए। जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से इस बारे संगीत में पूछा गया तो उन्होंने तस्दीक की कि यह असहाब ए अहकाफ यानी कौम ए आद का बकिया संगीत हिस्सा है। यह वह लोग थे जो अपने मकानात समेत जमीन में धंस गए थे। अल्लाह ने उन्हें आने वाली नस्लों के लिए एक नमूना बना दिया, संगीत, ताकि इंसान देख सके कि जो कौम अपने आप को कायनात की सबसे बड़ी ताकत समझती थी, उसका अंजाम मिट्टी और गुबार संगीत के सिवा कुछ नहीं। इस हौलनाक तबाही के बाद हजरत हुद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमराह मक्का तशरीफ ले गए। आपने अपनी बकिया संगीत जिंदगी अल्लाह के घर की हमसायगी में गुजारी। रिवायत में उनकी कब्र के बारे में इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि आप मक्का में मददफून संगीत हैं, जबकि हजरत अली अलैहिस्सलाम की एक रिवायत के मुताबिक आपकी संगीत खब्र मुबारक नजफ में मौजूद है। नजफ में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि उन्हें उनके दो भाइयों हजरत हुद और हजरत सालेह संगीत अलैहिस्सलाम की कब्रों के दरमियान दफन किया जाए। यह अंबिया की वह जंजीर है जो एक ही पैगाम संगीत लेकर आई। अल्लाह की वह दानियत और तकब्बुर से दूरी। कौम आद की दास्तान हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी, जिस्मानी ताकत और बुलंद बाला इमारतें हमें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। वह लोग संगीत पहाड़ों में सुतून तराशते थे। जाततुल इमाद उनका ख्याल था कि वह हमेशा संगीत रहेंगे, लेकिन आज उनका नामो निशान सिर्फ रेत के झर्रों में छुपा है। आपका क्या ख्याल है? क्या आज का इंसान भी इसी संगीत, कदो-कामत और ताकत के नशे में चूर तो नहीं है जिसने कौम-ए-आद संगीत को तबाह किया था? क्या हम अपनी इमारतों को अंगूठी के सुराख जितनी हवा से बचा पाएंगे?